We started twice, but it didn't happen, so doesn't matter. Try again. This was my first time. I created actually a chat room first, but nobody entered it, so I said I'll just go live. So as we were talking about love, हम प्यार की बात कर रहे थे कि प्यार क्या है, हमें कब लगता है कि हमें प्यार कोई कर रहा है, हमारे प्रेम की परिभाषा क्या है, when do I feel loved and what is the nature of my love. हम जब भी किसी को प्यार करते हैं तो कभी कभी शर्तों पे करते हैं, है ना. वी मेक सो मेनी people toe the line for us. If you do this for me, only then I will feel loved. If you don't do this for me, I will not feel loved. If you don't say these words to me, I will not feel loved. अगर आपने ये नहीं किया तो मुझे नहीं लगेगा कि आप मुझे प्यार कर रहे हैं. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कि आप जब शर्तों पे किसी से बात करते हैं कि नहीं, आई डोंट फील लव बिकॉज आपने ये नहीं किया, आई डोंट फील लव बिकॉज आपने मुझे उस टाइम ऐसा कहा था, आपने मुझे नेग्लेक्ट कर लिया, आपने मेरे लिए कोई काम नहीं किया था, आई वॉज मतलब वी एक्सपेक्ट. और एक प्यार का नेचर होता है कि वो नीड बेस्ड होता है. सॉरी, आई एम ट्राइंग टू सेट इट ऑल. एक होता है नीड बेस्ड होता है. नीड बेस्ड कैसे कि जैसे मैं कहती हूँ कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर वाला लव होता है कि दूसरा व्यक्ति आपकी इतनी मतलब आप उस पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसकी एप्रिसिएशन पे, उसकी एक्सेप्टेंस पे, उसकी वैलिडेशन पे, कि आपको अपना वजूद जो है वो ऐसा लगता है कि अगर उसने प्रेज़ नहीं की, इफ़ द अदर पर्सन डजंट प्रेज यू, दैट यू डोंट एग्जिस्ट. यू आर लुकिंग फॉर दैट फ्रॉम दैट पर्सन, दैट I really matter to you, I really exist in this world when the person is praising you. And the other thing which we do is that the other type of love is ki usually they say one person meets the other person, they complement each other, तो वो प्रेम होता है. I don't think so. Yes, that is a kind of love. Some people do have that type of love कि मैं आधा हूँ, तुम आधी हो, हम दोनों मिलते हैं तो हम पूरे हो जाते हैं, right? You meet me, I meet you, I bring my own positivity, you bring your own positive points, I come from my own strength, you come from your strength. हम दोनों जब मिलते हैं we complement each other. The loving, the sharing, the caring involves respect, trust, right? And accountability. See, getting into a relationship is like a contract, and you do respect contracts, don't we? Even a little contract with our people who work for us or where we work, we have a contract with them. It has a certain standards of practice. They have to be followed. इसी तरह से आप किसी भी रिश्ते में जब आप जाते हैं, उस रिश्ते की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कही हुई और कुछ अनकही हुई शर्तें होती हैं. या तो एज अ कपल आप पहले डिसाइड कर लें. कपल क्या, प्रेम तो भाई बहनों से भी होता है, मम्मी पापा से भी होता है, दादा दादी नाना नानी, हमारे रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी हम प्यार करते हैं. वो प्यार डिफरेंट तरह का होता है. एक जिसको 4 तरह का प्रेम कहा जाता है कि कुछ इरोस टाइप लव होता है, कुछ स्टोर्ज होता है जहाँ पे सिर्फ बस टच करना, बातें करना, एक दूसरे की केयर करना होता है. एक भ्रातृ प्रेम होता है कि सब में मतलब कि यू लाइक ईच अदर्स कंपनी, यू लाइक कम्युनिकेट विद इट लाइक द बडी रिलेशनशिप. यू कैन ओपन अप योर हार्ट टू सच फ्रेंड्स. वो प्यार होता है कि आई लव दैट पर्सन, ही लिसन्स टू मी केयरफुली. और एक वो प्रेम होता है जो यूनिवर्सल लव होता है कि आप बिना शर्तों के सबको प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको सबकी ईश्वर रूप उसमें मन, सबके अंदर अव्वल अल्लाह नूर पाया वाली बात आती है कि यू सी गॉड इन ऑल द क्रिएशन. आप प्रेम करते हैं बिना शर्तों के करते हैं. लेकिन जैसा मैं पहले कह रही थी कि कभी भी हम जब जोड़ा बनते हैं या बनने वाले होते हैं तो हम शर्तें पहले रख देते हैं. तो आपकी क्या शर्तें हैं प्रेम की? मैं वो कह रही थी कि आप वो देखिए आपकी प्रेम की शर्तें क्या हैं, आपकी, आपके साथी की, कि उन्हें गुस्सा कब आ जाता है. और जब आपको गुस्सा आ जाता है प्रेम में तो आप उसके बारे में बैठ के बात करते हैं या स्टोन वॉलिंग कर देते हैं, भाई साइलेंट ट्रीटमेंट, बात ही नहीं करनी है, या उसको बैठ के सुलझाते हैं, या बात जब करने लगते हैं तो इतने उलझ जाते हैं कि बात तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, बात की बेबात हो जाती है और वो ख़त्म ही नहीं होती और किस्सा वहीं का वहीं रह जाता है ना. तो प्रेम के लिए अगर आप प्रेम की परिभाषा करते हैं तो मैंने ये पूछा था व्हाट इज़ लव. हम इसके बारे में बात करेंगे कि प्रेम क्या है, उसके बारे में मैं आपकी परिभाषा सुनना चाहूँगी. प्रेम इज़ एन इमोशन विच वेल्स अप इनसाइड यू. प्रेम को
जैसे कई गानों में भी बताया गया है कि प्यार को प्यार रहने दो, एक एहसास है, रूह से महसूस करो, यू फील वेरी गुड इन दैट पर्सन। कितनी सारी इमोशंस आपके अंदर आ जाती हैं, आपको अच्छा सा लगता है, उसके साथ बात करना अच्छा लगता है। आई लव सिटिंग विद दैट पर्सन, आई लव शेयरिंग थिंग्स विद दैट पर्सन, I love to be with that person. I love to, get up in the morning with that person. I want to eat with that person. I want to spend my life with that person. हम कितनी बार लव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब मुझे अच्छा लगता है उसके साथ रहना। लव, व्हाट डज लव रिक्वायर फ्रॉम अस? मैंने एक सेकेंड सवाल, इस डिस्कशन का मुद्दा हमने ये उठाया था, प्रेम हमसे क्या मांगता है? व्हाट डज लव रिक्वायर फ्रॉम अस, है ना? तो अभी आप भी प्रेम करते होंगे किसी से, करने वाले भी होंगे। मन में किताबें पढ़ के, मूवीज़ देख के आपने भी देखा होगा, मन में सपने भी आए होंगे कि मेरी तो प्रेम की ये डिमांड है, मुझे अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो मुझे लगेगा नहीं। जैसे गैरी चैपमैन की बहुत फेमस किताब है 5 लव लैंग्वेजेस। हमारी हर इंद्री के साथ एक लव लैंग्वेज जुड़ी हुई है। किसी को अच्छा दिखना, मेरे पास बैठे रहो, मुझे दिखाई देते रहो, वो मेरे लिए लव लैंग्वेज है। किसी को लगता है कि नहीं, मुझे हग्स मिलने चाहिए, किसेस मिलने चाहिए। किसी को लगता है कि मुझे गिफ्ट्स मिलने चाहिए, है ना, दैट यू केयर फॉर मी, यू रिमेंबर माई बर्थडे, यू रिमेंबर आ स्पेशल डे, तो उनको वो लगता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, मेरा तो एक्ट ऑफ सर्विस है, वो प्रेम की भाषा है। अगर मेरा आप काम कर दोगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लीज़ आप ये कर दो मेरे लिए, कोई भी एक्ट ऑफ सर्विस, जैसे घर में काम बांटना, आपस में पार्टनर्स जब साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे का छोटा छोटा काम कर देना। ये नहीं बोलना कि जैसे मैं आज भी किसी एक कपल से बात कर रही थी कि आप बराबरी सिबलिंग रिवलरी वाली कर रहे हैं, नहीं मैंने ये कर दिया, इसने ये क्यों नहीं किया है, पहले उसके बारे में बात कर लीजिए। दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम यू। क्लियर कम्युनिकेशन करना है, रिस्पेक्टफुली करना है, शाउट करके नहीं करना है। यू कैन बी असर्टिव, है ना, बट यू कैन नॉट बी एग्रेसिव इन लव। दिस इज़ व्हाट लव रिक्वायर्स फ्रॉम यू। इफ यू रियली केयर फॉर अ पर्सन, ऑब्वियसली आप उसका मन और इज्जत नहीं दुखानी चाहेंगे, राइट? तो और कुछ व्यक्ति होते हैं कि जिनको क्या अच्छा लगता है, 5वीं हमारी सेंस क्या है, एक तो कानों में सुनना, तारीफ सुननी अच्छी लगती है, उनकी प्रेज करें, उनकी एप्रिसिएशन करें हम बार बार। तो आपको अगर लगता है कि मुझे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, तो आपने कभी सोचा है आपके पार्टनर को क्या चाहिए? हो सकता है उन्हें भी अप्रिसिएशन चाहिए, हो सकता है उनको एक्ट ऑफ सर्विस चाहिए, और हमारे एक से ज़्यादा भी लैंग्वेज ऑफ लव हो सकते हैं, हमारे 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा होती है। तो यू हैव टू सी विच वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। बाकी सब तो छूट जाए, ये वाला अगर मिस करेंगे लव में तो वो लव नहीं हुआ। एक पंजाबी की बहुत अच्छी लाइन है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं कईयों के साथ शेयर भी करती हूँ कि होर ते सानू पता नहीं आ रहा, पर जेड़ा शर्तां ते कीता जांदा वो प्यार नहीं हुंदा है ना। फिर वो तो व्यापार ही हो गया, भी तू ऐ करेगा तो बार्टर सिस्टम, मतलब वो तो फिर वो शर्तों वाला प्यार हो गया ना कि आई विल लव यू ओनली इफ़ यू गिव मी दिस थिंग, आई विल लव यू ओनली दिस थिंग। सो हम ये प्रेम की भाषा का जो प्रेम की रिक्वायरमेंट है, लव हमसे क्या मांगता है, हमसे यही मांगता है कि हम एक दूसरे पे विश्वास कर सकें, है ना। अगर मैंने आपसे कहा है कि मैं इतने बजे ये करूँगा आपके लिए, या आई विल स्टैंड बाय यू, आई कैन ट्रस्ट यू, मैं आपके वर्ड्स पे विश्वास कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। लव रिक्वायर्स ट्रस्ट फ्रॉम अस। लव रिक्वायर्स हमारा एक विजन भी जो है ना, लॉन्ग टर्म वाला भी, शॉर्ट टर्म वाला भी, वो भी हमारी इकट्ठे रहने का जो कारण है, उसके लिए हम बात करें बैठ के, वी टॉक इट आउट। बच्चों के बारे में, सेविंग्स के बारे में, घर के बारे में, माता पिता के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, अपनी जो भी आपकी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो इकट्ठी भी होनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि अपने इंडिविजुअल उसको आप ख़त्म कर दें, नो। लव ऑल्सो मीन्स रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स इंडिविजुअल ट्रेट्स ऑल्सो एंड अंडरस्टैंडिंग द वाई ऑफ योर पार्टनर्स बिहेवियर, वो भी प्रेम रिक्वायर करता है आपसे। सो यू शुड हैव सम कॉमन गोल्स। एंड ऑब्वियसली लव ऑल्सो रिक्वायर्स दैट इफ़ यू केयर इनफ फॉर मी, तो जैसे मैंने आज बात की थी, अक्सर मैं लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि ऑफिस में मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, तो जब आप घर में आ जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आपका जो ऑफिस है वो आपको घर में डिस्टर्ब नहीं करे। व्हेन यू आर सिटिंग विद ईच अदर, चाहे 10 मिनट ही बैठे हैं, खाना खाने के लिए बैठे हैं, चाय पीने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम पूरा का पूरा बिताएं, 100% उसके साथ बैठें। जब आप किसी से बात करें, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, उसकी तरफ फेस करके बात करें, ऐसे करके नहीं हाँ मैं सुन रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ, ये नहीं कहना है
बी अवेलेबल, दिस इज़ वॉट यू रिक्वायर फ्रॉम अदर पर्सन. आप भी यही चाहते हैं ना कि जब मैं बात करूँ तो पूरी तरह से मेरी बात सुनो, वो भी वही चाहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वॉट लव रिक्वायर्स फ्रॉम अस, दैट अगर हम प्रेम करते हैं तो हम उनके लिए समय निकालेंगे ऑब्वियसली. और जैसे मैंने कहा था कि लेट्स स्टार्ट विथ सेल्फ लव, तो हम अपने आप को शीशे में सब सुबह देखना और कोसना शुरू कर देते हैं. ओहो, यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया है, नाक थोड़ा सा टेढ़ा है, गालें थोड़ी सी ज़्यादा मोटी हो गई हैं, मेरी बॉडी मोटी होती जा रही है. तो मूव इट ना, फिर एक्सरसाइज करो, सोल्यूशन फोकस बनो. आइडेंटिफाई आपने कर लिया है, इट नीड्स टू वर्क आउट, देन गो डू इट रादर देन प्लेइंग द विक्टिम. वर्क ऑन दैट, राइट. मॉर्निंग में देख के आप अपनी तारीफ तो कर ही सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड के साथ भी कर सकते हैं शुरुआत. वाओ लवली, आई गॉट आइज विच कैन सी, ईयर्स विच कैन हियर, नाक है जो सांस ले सकती है, हाथ हैं जो छू सकते हैं, दांत हैं जो चबा सकते हैं, जीभ है जो टेस्ट कर सकती है. एक तो ग्रैटिट्यूड लिस्ट अगर बनाना चाहेंगे एक दूसरे के साथ कि इनके कारण मुझे कितना सुख मिल रहा है, इनके साथ रह के मुझे ये मिल रहा है, थैंक यू गॉड करेंगे डेली की डेली. मिनिमम 10 चीज़ें रोज़ की अगर हम लिखना शुरू कर दें, अपने लिए भी, सेल्फ लव के लिए भी और दूसरों के लिए भी. तो सेल्फ लव कहाँ से शुरू करना है? हमने अप्रिशिएट करना है. आप छोटा एक्ट भी अगर करते हैं, अगर आप कोई हैबिट भी फॉर्म कर रहे हैं, एक छोटा सा गोल भी अचीव कर लेते हैं, तो उसके लिए अप्रिसिएशन खुद को देना सीखें. डोंट वेट अदर्स टू अप्रिशिएट यू, फर्स्ट यू हैव टू अप्रिशिएट यू. बिकॉज हमारा जो ऑरा है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है हमारे आसपास, दैट इज़ अ ट्रांसमीटर ऑल्सो एंड दैट इज़ अ रिसीवर ऑल्सो. सो वॉट एवर यू ट्रांसमिट आउटसाइड, तो वो वहाँ से दूसरा जो यूनिवर्स की तरफ से जो तरंगें आती हैं हम में और दूसरे व्यक्तियों के जो बीच में रहती हैं, दे कन्वे टू दैम. अगर इफ़ आई डोंट लव माई सेल्फ, ऑब्वियसली मैं मैसेज क्या पास कर रही हूँ सबको? आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट लवेबल. क्योंकि मुझ में ये नहीं है, आई एम नॉट लवेबल. क्योंकि मेरे पास ये डिग्री नहीं है, आई एम नॉट लवेबल. मेरे पास ये नौकरी नहीं है, आई एम नॉट लवेबल. मेरी बॉडी थोड़ी सी फिट नहीं है, आई एम नॉट लवेबल. मुझे ठीक से बात करना नहीं आता, आई एम नॉट लवेबल. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास प्रेम शर्तों पे करने, आई शुड डू दिस, तब मेरे को लोग प्रेम करेंगे. तो अगर ये मैसेज मैं सुबह से ही अपने आप को फीड करना शुरू कर दूंगी, तो जो ब्रेन में जाके दो एक सबकॉन्शियस करके जो बड़ा वाला दानव हमारे अंदर बहुत बड़ा सा बैठा है, जिन बैठा है ताकतवर, जो बोलता है अलादीन की जिन की तरह, हुक्म मेरे आका, आप उसको क्या फीड कर रहे हैं डेली? नेगेटिव मैसेजेस अबाउट योर सेल्फ. तो दैट इज़ नॉट सेल्फ लव. हम छोटी बात करते हैं, जैसे अगर आज हम लाइव, हमने बोला था कि हम 7:30 बजे लाइव पे आएंगे और आप आ गए, दैट मीन्स यू केप्ट अ कमिटमेंट, राइट. इसके लिए अप्रिसिएशन कर सकते हो अपनी, आई डिड इट. अब सेल्फ लव के लिए और एक छोटी चीज़ें अपने लिए रखो कि रोज़ का आपने लिखा है कि मैंने 5 चीज़ें लिखी हैं, रात को चेकलिस्ट करो कि मैंने ये सब कर लिया, देन फिर से अपने आप को शाबाशी दो. गोल अचीवेबल छोटे से अपने लिए रखोगे, उसके लिए अपने आप को कंफर्म करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो आप आगे भी और बड़े गोल्स भी कर पाएंगे. सो बिफोर लविंग एनीबडी एल्स, स्टार्ट फ्रॉम लविंग द सेल्फ. प्रॉमिस मी and promise yourself that you will start with self-love, and then let's see the self-love how it reflects in our love life. फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. So bye for now. Love yourself, be happy and attract love, give love. It's okay to love, it is safe to love. I allow myself to love, ये भी कह सकते हैं आप. I am loved, it is safe to love, right? और प्रेम करते वक्त ध्यान देना है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो दूसरे पर्सन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो मुझे उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है. सो हैप्पी लव लाइफ ऑल ऑफ यू. बाय बाय.